रिलायंस में एक जो डर बन रहा था ना, जो चीज़ मैं आपके साथ 2 दिन से शेयर कर रहा था कि हाँ नीचे की तरफ जा सकता है ये, क्यों? क्योंकि ये 3 दिन से 4 दिन से स्ट्रगल कर रहा है ये सपोर्ट के ऊपर। वो चीज़ इसने आज पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, उस डर को खत्म कर दिया। आज की अगर बात करें तो क्लियर देख सकते हो ये कितनी बढ़िया इसने काम करके दिखाया है। एक रैली करी थी इसने 1160 से, बहुत बढ़िया, 3 कैंडल के अंदर मूव किया ऊपर की तरफ, यहाँ पे आया, ये रिजेक्शन बनाने की कोशिश करी इसने। ये जो सपोर्ट थी ना, ये रिजेक्शन था, इसको 1 2 3 4 बार इसने सपोर्ट बनाया, एग्जैक्ट यहाँ पे डॉट सपोर्ट बनाया, और यहीं से फिर से एक बाउंस करना शुरू किया। कल के दिन एक ग्रीन कैंडल, और आज बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बना के एक फ्रेश, एक अच्छी क्लोजिंग कर दी है इसने बहुत बढ़िया स्पेस पे जाके। ये पॉजिटिव है, काफी ज्यादा पॉजिटिव है। आते हैं इंट्राडे के लेवल्स पे। क्या हमने यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचा था? 52 पे बाइंग के लिए हमने यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया था आपको, बहुत बढ़िया मौका दिया इसने बाइंग का, देख सकते हैं आप। कल का लेवल था ये, इसके ऊपर पहली कैंडल में निकला, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट किया, कई बार मौका दिया इसने बाइंग करने का आपको, और उसके बाद जो फटा है ये 56 से सीधे 72 तक, 56 से सीधे 72, बहुत बढ़िया एक रैली करी। और उम्मीद करता हूँ प्रॉफिट तो निकाल ही लिया होगा आपने, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला होगा। वैसे तो यहाँ पे आपने 52 हटाते हैं, 36 ये वाला नंबर जो हमने यहाँ पे वेट कर रहे थे जिसका, इसको भी हटाते हैं, एक 42 और होगा, इसको भी हटाते हैं, क्योंकि इनके काम अब खत्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि कल के दिन रिलायंस की तरफ से हमें क्या एक्टिवेशन मिलने वाला है, किस तरह से हम रिलायंस को आने वाले टाइम में देखने वाले हैं कि ये क्या करता है क्या नहीं करता है। तो यहां थोड़ा समझते हैं। अभी एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो इसने थोड़ी सी एक बाइंग की जो कहते हैं ना, एक बाइंग मोमेंटम जो है ना वो थोड़ा शुरू किया है। कैसे? देखो यहां कंटिन्यू बाइंग, थोड़ा उसने होल्ड किया, सिचुएशन समझना सर, होल्ड किया कहां पे? टॉप पे। मतलब इवन सेलर्स को इतना भी नहीं करने दिया कि 50% के एरिया को टेस्ट करवाए, नहीं, ऊपर ही इनको पकड़ के रखा यहीं पे, और फिर से ऊपर निकल के जो लास्ट हमारा रिजेक्शन था उसके ऊपर क्लोजिंग जो है हमें आज के दिन इसने बना के देती है। अब नेक्स्ट रिजेक्शन कहां देखने के लिए मिल रहा है? नेक्स्ट रिजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो मिल रहा है हमें 90 पे, 90 पे, 1290, ये हमारा पहला रिजेक्शन होगा। और उसके बाद माइंड ब्लोइंग वाला, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारा वेट कर रहा है। लास्ट देख सकते हैं आप, रिजेक्शन फॉल, रिजेक्शन फॉल, रिजेक्शन फॉल, और अब जो है उसी लेवल को हम यहाँ पे टेस्ट करने के लिए ट्राई करने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में हमें क्या करना चाहिए रिलायंस के साथ में? सबसे पहले अगर इन केस, देखो समझना, लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, यानी कि आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप आराम से 1 साल 2 साल 3 साल होल्ड करके चल सकते हो, तो कहीं भी आपको एनालाइज देखना ही नहीं है, बंद कर दो यार, बिल्कुल अभी बंद कर दो। कल मॉर्निंग में जाना, रिलायंस को बाय करके छोड़ देना, क्योंकि हो सकता है ये आने वाले टाइम में ये नीचे की तरफ जाके 1100 को टेस्ट कर ले, हो सकता है। बट अगर आपके पास 2 साल है तो मैं इस चीज को गारंटी दे रहा हूं कि 2 साल में आपको ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका 1600, ये ब्रेक होता हुआ नजर आ जाएगा, बिंदास होकर नजर आ जाएगा। तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कितने परसेंट नीचे है? अभी भी मेरे ख्याल से 20% के आसपास होगा, हाँ 20% है, 21-20% नीचे बैठा हुआ है, टॉप से 20% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है रिलायंस। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए, ठीक है। आते हैं पॉइंट पे, रिलायंस की हमने बात कर ली, रिलायंस को हमें किस तरह से लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलना है। अब आते हैं ये इंट्राडे पे या फिर शॉर्ट टर्म पे कि अब क्या करना चाहिए। तो अगर वो भी व्यू देखते हैं, अच्छी खासी रैली, होल्ड किया, संभाला, ऊपर निकलना शुरू किया, बाइंग के लिए दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब कल के दिन अगर ये रीटेस्ट के लिए आता है तो क्या पॉइंट हमारा रीटेस्ट के लिए होगा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनकेस अगर नीचे की तरफ आता भी है तो हम किस जगह इसको वेट कर सकते हैं। एक ट्रेड लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे, एक सेकेंड ये हटा देते हैं, ठीक है। ये एक ट्रेड लाइन हम बनाएंगे यहाँ पे, प्यारी सी, ये देख रहे हैं आप, ये देखो अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, राइट। अगर देखेंगे आप यहाँ पे एक शोल्डर सा दिख रहा है, एक हेड सा दिख रहा है, यहाँ पे एक शोल्डर बन सकता है, ठीक है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के लिए एक शोल्डर बन सकता है, यानी कि एक डिप लगाने के लिए कोशिश की जा सकती है। अगर इस डिप की मैं बात करूं कहां तक लग सकती है, तो ये देख रहे हैं आप, ये वाला स्पेस, ये थोड़ा ध्यान से देखना इसको, ये रिजेक्शन लगभग इसी जगह से, रिजेक्शन इसी जगह से, लगभग रिजेक्शन इसी जगह से, और लगभग इसी जगह पे रिजेक्शन लिया है, उसके बाद ब्रेक थ्रू किया है। अब अगर नीचे की तरफ आता है तो हमें यहां पे 59 के नियर बाय एक बहुत प्यारा 59 है, एक सेकंड क्या है ये नंबर, हाँ 5960, मतलब 8 पॉइंट नीचे। अगर ये नीचे आता है तो यहां पे समझना कि ये डिप लगाने के लिए नीचे आया और फिर ऊपर निकल के गया। यहां पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट, ठीक है। यहां पे ये वाला पैटर्न, सपोर्ट वाला पैटर्न कंप्लीट, कि सपोर्ट लिया फिर बाउंस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कल के दिन अगर ये नीचे आता है तो एक बाइंग का मौका फिर से मिलने वाला है 60 के नियर बाय। अगर आप शॉर्टिंग के लवर है, यानी कि आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करना पसंद है रिलायंस को या फिर किसी और को, तो मैं आपको बता दूं सर, रिलायंस के साथ पंगे मत लेना, नहीं मत लेना,
क्योंकि हो सकता है कल आपकी बहुत बुरी वाट लगा दे, नीचे की तरफ आए, यहाँ पे सिर्फ 5-6 पॉइंट दिखाए आपको और फिर फटाफट से इंस्टेंटली, जैसे यहाँ पे माहौल बनाया ना इनने, ये काफी लोगों को मोर बनाया हुआ इसने, काफी लोगों का यहाँ बहुत बढ़िया एक फर्स्ट क्लास रैली करके दिखाई है। मतलब आप ये देख लो कि मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, और एक टाइम था जब मैंने देखा था वहां पे मुझे लॉस दिखाई दे रहा था, वहां पे कुछ 80,000 के आसपास का, रिलायंस की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, और वही जो लॉस था वो एकदम से कन्वर्ट हो गया प्रॉफिट में। कितना बढ़िया एक मोमेंटम इसने करके दिखाया है, मतलब मैं सच बताऊं ना, बहुत बढ़िया मोमेंटम, बहुत बढ़िया। तो हो सकता है कल के दिन आपको यही चीज दोबारा देखने के लिए मिले कि धीरे धीरे नीचे आए, यहाँ सपोर्ट बनाए और बाउंस करके फिर ऊपर निकल जाए। तो ध्यान देना, नीचे की तरफ आता है, एक शोल्डर बनाता है, तो फिर इसको बाइंग के लिए हमें देखना होगा। तो नीचे अगर आएगा, ये 6-1 और 6-0 जो है एक अच्छा स्पेस है हमारा बाइंग का, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ करने वाले हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। शॉर्टिंग के लिए कोई नंबर हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी नीचे के नंबर ने बात ही कर ली है। ऊपर अगर निकलता है, सपोज कल के दिन फिर से ऊपर निकलना शुरू करता है, तो ध्यान देना हमारे पास टारगेट बहुत ज्यादा नियर बाय है, टारगेट बहुत ज्यादा नियर बाय है, क्योंकि इनकेस अगर ऊपर निकलता है आप 74 और टारगेट है हमारे पास 87, 74-87 मतलब 13 पॉइंट के आसपास का टारगेट है, ये बहुत ज़्यादा नियर बाय है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये टारगेट, छोटे से टारगेट के लिए आपको बाइंग का मौका दे सकता है। ये थोड़ा रिस्की ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली करने के बाद एक कंटिन्यू करना थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। इसके ऊपर आप नज़र बना के रखना कि अगर ये ऊपर कंटिन्यू करता है तो आप किस तरह से हैंडल करते हो यहाँ पे, क्योंकि टारगेट काफ़ी ज़्यादा नियर बाय है। मैं नीचे का वेट करने वाला हूं कि इनकेस अगर ये डिप लगाएगा, ये अगर डिप लगाता है 6-0 के आसपास, तो मैं इसको बाइंग के लिए देखने वाला हूं। अदरवाइज मैं इसके साथ थोड़ा सा शॉर्टिंग के लिए देखने वाला नहीं हूं, और वेट एंड वॉच की कंडीशन ही इसके साथ यूज करूंगा कि ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज्यादा इसके साथ कोई उम्मीद नहीं करनी है कि ये काफ़ी बड़ा नीचे जाए या काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाए। जैसा भी काम करेगा हम इसको टेलीग्राम के साथ शेयर कर लेंगे। मेरा मेनली फोकस इस पर डिप का है, अगर डिप लगती है तो मैं इसको फिर बाइंग के लिए देखने वाला हूँ। रेस्ट देखते हैं कल कैसे काम करते हैं रिलायंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।